أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रदियल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन इला आखिर। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दायां हाथ है और ये बायां। एक आदमी राइट में खींचे और 99 आदमी लेफ्ट में, तो इंसान किधर जाएगा? लेफ्ट। इट इज कॉमन सेंस। From beginning to ending, from morning to sleeping, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। इसका अगर आप मुहासबा करें तो ये देखें कि कितने लोग हैं जो हय्या अलल फलाह कहते हैं और कितने लोग हैं जो हय्या अलस सू कहते हैं। कितने लोग हैं जो दाई इलल हक हैं और आपसे टकराते, और कितने लोग हैं जो दाई इलल शर हैं, आप उनसे टकराते हैं। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है हाउ डू आई डू। इसका मतलब है हम नबी की बात पर कैसे अमल करें। What do I do? It is not tough, but how do I do? It is very tough. हिजरत के 6वें साल वाली बात है। कुरान में आया यकीनन अल्लाह राजी है उन मोमिनों से जो आपके हाथ पर बैत किए झाड़ के नीचे। सुलह हुदैबिया तारीख़ इस्लाम का एक अहम बाब है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि कुफ़ारे मक्का से सुलह कर लेते हैं, और हजरत उमर कह रहे थे नहीं, क्या हम हक पर नहीं? अल्लाह हमारे साथ नहीं? आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं? अगर हम हक पर है तो सुलह क्यों करें? हाउ डू आई डू, उसका जवाब है इसमें। हजरत उमर जैसा माइंडेड और जीनियस आदमी सिर्फ खुद ही नहीं, हजरत अबू बकर को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप समझाइए ना नबी को, आप बताइए ना नबी को। तो हजरत अबू बकर जैसे जमाली आदमी, नर्म खू, कम सुखन, काम से काम, सिवाय लव द प्रॉफिट कोई काम ही नहीं था उनका। वो कितना भारी जवाब देते। अच्छा, 2 मौके से बहुत भारी जवाब दिया हजरत अबू बकर ने, और वो भी हजरत उमर को। एक यहां पर कि क्या हम हक पर नहीं, हजरत उमर ने कहा, तो आप समझाइए ना नबी को, कहिए ना नहीं सुलह करे। तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं उमर
इल्तज़िम बिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी के दामन को मजबूती से पकड़ लो और बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। यानी दिमाग पर अबू बकर उमर से कह रहे हैं कि ब्रेक लगाओ, सोचो मत, समझो मत। जहां नबी हो वहां समझने की जरूरत नहीं है, जहां नबी हो वहां सोचने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह तो बोलिए भाई, सुभान ब्रेक योर माइंड, वाह वाह वाह, कैच द दामन द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह सुभान अल्लाह, वाह। इल्तज़िम बिन नबी, बस पकड़ लो और गौर व फिक्र मत करो, क्योंकि जहां नबी हो वहां अक्ल खता 1000 बार कर सकती है, लेकिन नबी हो जहां, नबी को पकड़ लिया तो खता का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक ये मौका हजरत अबू बकर जलाल। एक और जगह देखा, जब लोगों ने कहा नमाज तस्लीम है, रोजा तस्लीम है, हज तस्लीम है, काबा को भी मैं मानूंगा, गुंबद खजरा को भी मानूंगा, कुरान को भी मानूंगा, हदीस को भी मानूंगा, लेकिन ज़कात तस्लीम नहीं है, इट इज टैक्स, ये तो टैक्स है। वो हजरत अबू बकर ने कहा मैं इससे जंग लड़ूंगा। हाउ डू आई डू का जवाब हजरत अबू बकर, मैं जंग लड़ूंगा। अगरचे सब कुछ मानता है, बस एक बात का इनकार करता है, मैं उससे जंग लड़ूंगा। वहां पर हजरत उमर फिर कन्विंस करते हैं, हजरत अमीरुल मोमिनीन किससे लड़ेंगे? कलमा पढ़ने वाले से, नमाज पढ़ने वाले से, हज करने वाले से जंग लड़ेंगे आप, कुरान पढ़ने वाले से जंग लड़ेंगे आप। यहां हजरत अबू बकर जैसे जमाली आदमी फिर जलाल में, उमर इस्लाम लाने से पहले तुम बहादुर थे, इस्लाम लाने के बाद क्या बुज़दिल हो गए? तुमको नहीं जाना मत जाओ, अबू कहाफा का बेटा तन्हा मैदान में जाए। हाउ डू आई डू, ये उसका जवाब। हमने ये देखा तारीख इस्लाम में एक शख्स ने 3 शेर पढ़ा और उसको इनाम में 3 लाख रुपया दिए गए, 3 लाख दिरहम दिए गए, बल्कि 3 शेर और 3 लाख दिरहम। वो शेर ये है, बलौतुन नासा करनन बादा करनिन फलम अरा गैरा खय्यालिन व क़ाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदाति रिजाली व ज़ुक़्तु मरारतल अशियाइ तुर्रन फमा तामुन अमरु मिन सुवाली। शायर का नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर है, जो हजरत अबू बकर की बड़ी साहबजादी के बड़े बेटे हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर यहां फरमाते हैं, बड़े बाप की बड़ी बेटी, ये हुजूर मुहद्दिस कबीर का जुमला था, बड़े बाप की बड़ी बेटी हजरत अस्मा, उनके साहबजादे अब्दुल्ला बिन जुबैर शेर पढ़ते हैं। और 3 लाख दिरहम जिसने दिया, उस डोनर का नाम, उस मुअती और फैयाज सखी और दाता का नाम हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन वो यूं करके नहीं दिया। मोस्टली 10 के नोट देखे मैंने, 500 के एक भी नोट नहीं देखे। मैं असद भाई पढ़ रहे थे तब, रिजवान भाई, एक भी नोट 500 के नहीं देखे मैंने। 10 रुपये के नोट अच्छा ऐसे ऐसे करके दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। इसको शिरके खफी भी कहा जाता है। एक है शिरके जली, एक है शिरके खफी। शिरके खफी मतलब दिखावा। 1 करोड़ की गड्डी जेब में हाथ डाले और धीरे से यहां रख के चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला अजर अजीम देने पर कादिर है, मगर 10 की नोट, 10-10 रुपये के 10 नोट और 10 मिनट देने में लगा देगा। और आप जैसे लोगों की वजह से वो मरदूद नालायक हैदराबाद का कपिल शर्मा, रिजवान भाई, उस मरदूद से मुंह मत लगे। हैदराबाद का कपिल शर्मा, जिसको लोग अहमद नक्शबंदी कहते हैं, हकीकत में वो अहमद नौटंकी है।
असद भाई नाच पढ़ रहे हैं तो उसको जलन हो रही है, और खुद डांस कर रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है उसको। और वो लान तान कर रहा है सुन्नी शोरा पर, और डांस भी सी ग्रेड के थर्ड क्लास डांसर अहले सुन्नत व जमात के उलमा पर टिप्पणी करता है, सुन्नियों को टारगेट करता है। वक्त आता तो ताजु शरिया का नाम भी ले लेता, और जब कोई नहीं होता है तो फिर दो तीन जुमले बुराई के भी कस देता है। इसलिए मेरे भाई ये सब क्यों हो रहा है? आप जैसे लोगों की वजह से। प्यार और मोहब्बत से 50,000 नहीं 1 लाख रुपया दे, नजराने में 10-20 के नहीं 50-50 100-100 के दे, और अल्लाह ने आपको 1 ही रुपया दिया तो 1 ही रुपया दे, लेकिन अदब से रख करके वहां चले जाए। खा वो हबीबुल्लाह साहब हो या दिलकश भाई हो, तो जो भी सुन्नी शोहरा हो, हजरत अबू बकर हाउ डू आई डू, जवाब दे रहे हैं। एक इंसान दाएं तरफ खींच रहा और 99% बाएं तरफ, इजी गोइंग इंसान बाएं तरफ जाएगा। अब आप लोग हम लोग अपना अपना मुहासबा करते हैं कि 24 घंटा में हय्या अलल फलाह कितने लोग कहते हैं, और उसकी दावत पर कौन लब्बैक कहता है। उसके बाद अगर कोई ये सोचे कि मिर्जा नगर में सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलने का माहौल बर्पा हो जाए, तो ये ऐसे ही है जैसे बबूल का पेड़ लगा के अल्लाह ग्रेप्स दे दे, मैंगो दे दे, अंगूर दे दे, जिंदगी भर तमन्ना करे आदमी। अच्छा, एक और ज़ाब्ता आपको बताऊं, हाउ डू आई डू, याद रखिएगा मेरा मौजू। बुखारी शरीफ की हदीस है और ये हमारे उलमा जानते हैं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बादी व सयकूनु अल खुलफा फयक्तुरून। क़ालू फमा तअमुरून या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क़ाल फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल वअतूहुम हक़्क़हुम। बनी इसराइल में एक नबी की जगह दूसरे नबी आके खलीफा बनते, जहां एक का ये विशाल हुआ दूसरे नबी आ जाते थे, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं होगा। तो क्या होगा? नबी फरमाते हैं फसयकूनु अल खुलफा, मेरे खलीफा होंगे, और मेरे खलीफा होंगे ये कयामत तक सिलसिला चलेगा। और नबी में और कयामत में कितना फर्क है? कभी आप लोग यहां बैठ के मिर्जा नगर में सोचा है कि नबी में और कयामत में कितना फर्क? सुबह हमको जाना है, सफर करना है, तो क्या मैं मिर्जा नगर में खूबसूरत घर बना लूं, पौधे भी, झरने भी, फव्वारे भी लगवा लूं सिर्फ 3-4 घंटे के लिए? जो इंसान हालत सफर में हो वो इंसान कितनी तैयारी करता है। और नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की ये भी हदीस है, अना बुइस्तु अना वसा कहातैन, बुखारी के अल्फाज, मेरे और कयामत में इस तरह का फासला है। ये देख रहे हैं दोनों उंगली किस तरह चिपकी हुई है। नबी फरमाते हैं मेरे से मुत्तसिल कयामत है, मेरे बाद फौरन कयामत आएगी। जब नबी के बाद फौरन कयामत है तो इस बीच में देख रहे कितना गैप दिख रहा है। इसी में इंसान बिल्डिंग बनाना शुरू कर देता है, हराम खोरी, जिना, याची, शराब, पोता पर पोता, और उसी की खातिर वो सीरत मुस्तफ़ा से दूर रहता है, उसी की खातिर वो अबू बकर के तरीके से दूर रहता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह किए, हजरत उमर राजी नहीं, हजरत अबू बकर ने उमर को कन्विंस कर लिया, अब वो राजी हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 6 हिजरी की बात है, कुरैश की ताकत व कुव्वत का क्या हाल है इसको देखने के लिए एक सहाबी को भेजे। सहाबी का नाम है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु। जंग का माहौल है, खत्म करने के दर पे हैं, एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं। कुफार तो कुफार है, हमारे नबी क्यों मानेंगे?
हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, हालात का जायजा लिया तो कुफारे मक्का कुफारे कुरैश ने कहा आप आए हैं तो तवाफ कर लीजिए। आम आदमी भी अगर काबा शरीफ के पास जाए तो तवाफ करना जरूरी हो जाता है, ये मसला है। आप आए हैं, बंद करना है, आप आए हैं तो तवाफ कर लीजिए। हाउ डू आई डू का जवाब हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं नबी के बगैर मैं तवाफ नहीं कर सकता हूं, नबी के बगैर मैं तवाफ नहीं कर सकता हूं। यानी हजरत उस्मान गनी ने यह मिजाज दे दिया कि नबी नहीं तो काबा भी नहीं, नबी नहीं तो नमाज नहीं, नबी नहीं तो रोजा है, ज़कात नहीं, नबी असल है। और इसी को बरेली के इमाम कहते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अब आपको जहन में एक सवाल का जवाब मिल गया, वो हाउ डू आई डू का जवाब है कि तवाफ असल है या काबा असल है। इसका एक और जवाब हमारे आला हजरत देते हैं, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। सब लोग काबे का तवाफ करते हैं और काबा गौसे आजम का तवाफ करता है। तो पता क्या चला, तवाफ असल नहीं, नबी असल है, और नबी है तो फिर सब कुछ है। एक बात हो गई, सुलह हो गई। सुलह के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला, अच्छा सुलह से पहले क्या हुआ, हजरत प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैत की। बैत क्यों की? सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत उस्मान गनी को आने में ताखीर हो गई। बस लोगों ने उड़ा दिया, हजरत उस्मान गनी को कत्ल कर दिया, काफिरों ने कत्ल कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैत ली सबसे। कुरान की आयत भी बैत वाली मैंने पढ़ी है और हदीस भी बैत वाली मैंने पढ़ी है। बैत ली क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी केसेस होते हैं तो बैत ली जाती थी, ये नबी का तरीका था। जब भी कोई इमरजेंसी केसेस हो तो बैत ली जाती थी। आप लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे, इस पे बैत होती थी। 4 से 5 तरीके पर बैत होती थी। हजरत उस्मान गनी की खबर फैल गई। अब हजरत उस्मान गनी के कत्ल की खबर से सहाबा मुंतशिर ना हो जाए, इसलिए नबी ने सबसे बैत ली कि तुम लोग वही करोगे जो मैं कहूंगा। हाउ डू आई डू, तुम लोग वही करोगे जो मैं कहूंगा। और उसके बाद लास्ट में नबी फरमाते हैं, ये हाथ उस्मान गनी का और ये वाला मेरा हाथ, ये वाला उस्मान गनी का हाथ, ये वाला मेरा हाथ। और फिर आपने हाथ पर हाथ रख के उस्मान गनी की तरफ से बैत किया आपने, गोया उस्मान गनी को मुरीद किया आपने। और उस्मान गनी है नहीं वहां। यहां से ये मिजाज दिया कि जो मालिक हो वो अपने ममलूक की बैत कर सकता है, एक मसला मिल गया। और दूसरा मिजाज ये दिया कि वो अभी बाहयात है, मैं जान रहा हूं और मैं गवाही दे रहा हूं, और तुम्हारी तरह जिस तरह तुम मुरीद हुए हो उन्हें मुरीद भी कर रहा हूं, लिहाजा तुम यकीन कर लो कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहयात है। जब ये पता चला कि बैत हो गई है, कुफारे कुरैश की हालत खराब हो गई और वो लोग तब सुलह के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बैत की ताकत बहुत ज्यादा होती है। अब यहीं से ये मिजाज मिला कि ताजुश शरीयत के हाथ पर जितने लोगों ने बैअत की है, फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल, बुखारी की हदीस है। जितने लोग ताजुश शरीयत के हाथ पर बैअत की है, अगर वो लोग बैअत को पूरा करने के लिए मैदान में उतर जाए तो मैं नहीं समझता हूं जो हालात हैं अभी वो रहेंगे। क्योंकि बुखारी शरीफ, कुरान शरीफ, नबी का फरमान, और सुलह हुदैबिया में नबी ने जो बैत की तो किसी एक ने भी उस बैत से इनहिराफ नहीं किया, और यही तरीका है। और नबी के बाद कोई नबी नहीं आएंगे, लिहाजा जो खलीफा के हाथ पर बैत होते हैं, पीर साहब के हाथ पर, तो पीर साहब कहते हैं झूठ मत बोलना,
तो अब मिर्जा नगर वाले पर लाजिम है कि झूठ नहीं बोले। चोरी मत करना, मिर्जा नगर वाले पर लाजिम है कि चोरी मत करे। माँ बाप को मत सताना, लाजिम है कि माँ बाप को न सताए। यह है फू बेबैअतिल अव्वल फल अव्वल। और आगे चले, इसी सुलह हुदैबिया के मौके पर तकरीबन 1500 सहाबा थे, ये हमारे उलमा जानते हैं। अभी साइंसदानों ने डिस्कवर अ वे टू मेक वाटर, साइंसदानों ने पानी बनाने का तरीका इजाद किया है साइंसदानों ने। और सर फिरिस्त पर है केमिस्ट हेनरी कैवेंडिश फ्रांसीसी। 1731 में फ्रांस में पैदा होता और लंदन में मरता है ये आदमी। इसने ये हाइड्रोजन निकाला, डिस्कवर किया हाइड्रोजन, और फिर कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने। लिहाजा साइंसदानों ने 18वीं सदी ईस्वी में पानी बनाने का तरीका बनाया। लोगों ने प्राइज भी दिया और पूरी दुनिया में उनकी थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के पानी कैसे बनाए जाते हैं, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी जाती है। और आप लोग बहुत मुतासिर भी होते हैं कि हेनरी ने कितनी अच्छी बात डिस्कवरी की। तकरीबन 1200 साल पहले सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पीने के लिए पानी नहीं है, तो कहा एक बर्तन लाओ और तमाम लोग अपने अपने मशकीज़ा का मुंह खोल के इसमें डालो। किसी में से 1 कतरा रिजवान भाई, किसी में से 2 कतरा, किसी में से 3 कतरा, किसी में से 4 कतरा, इतने पानी जमा हुए। पानी बनाने का तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1200 साल से भी पहले अपनी उंगलियां मुबारक उस बर्तन में रख दिया। उंगलियां रखना था कि उंगलियों की घाय नाखून के बीच से, ये 2 उंगलियों के बीच से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। 1 आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी नहीं, 1500 आदमी पी लिए, 1500 आदमी। सहाबी का बयान है कि अगर हम, और वो सहाबी कौन है? हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि हम 1500 के लिए वो पानी काफी हुआ, अगर हम 1,00,000 भी होते तो वो पानी हम सबको काफी हो जाता। पानी बनाने का तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगलियों के घाय से। अच्छा, फुकहा ने उसके नीचे ये लिखा है कि सबसे अच्छा पानी कौन सा है। आप लोगों से मैं सवाल करूं, बताए दुनिया में सबसे अच्छा, इंडिया में सबसे अच्छा पानी कौन सा है? स्कूल कॉलेजेस वाले जवाब भी दे सकते हैं, एक्वा गार्ड निकला हुआ है। नदियों में सबसे अच्छा पानी किस नदी का है? स्कूल कॉलेजेस वाले जवाब दे सकते हैं। अच्छा, ये तो दुनियावी नॉलेज हो तो इसका जवाब तो दे सकते हैं। अगर मैं ये पूछूं आप लोगों से, मैं नहीं बल्कि स्कूल में सवाल हो रहे हैं, अगर JNU यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट और प्रोफेसर आपसे पूछे कि 4 शादी करना क्यों जायज है, क्या जवाब देंगे आप लोग? जब आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप उसकी बातें सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? और जब वो लॉजिकली दलील देगा तो आप कहेंगे ना, हाँ यार बात तो सही बोल रहे हो। इस्लाम को किसने डुबोया? मोदी और योगी ने या हमारी जहालत ने? 3 तलाक गुनाह है, ये शरअ विक़ाया में भी लिखा है, बाहर शरीयत में भी लिखा, हमारे उलमा जानते हैं। तो जब गुनाह है तो वो नहीं होना चाहिए ना। आप कहेंगे हाँ हाँ गुनाह नहीं होना चाहिए, तो फिर 3 तलाक को ख़त्म कर दो ना। कहा हो सही बोल रहे हो आप। तो मोदी डेंजर हुआ या हमारी जहालत डेंजर हुई? सोचे कितने लोग थे यहाँ बैठे हुए, वो कहाँ गए? जिम्मेदार कौन है इसका? ये जो सिस्टम चल रहा है कि 3 बजे 4 बजे तक जलसे होंगे और 50% से बल्कि 10% ही लोग बचे, लेकिन चलेगा तो फजर तक, इस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है? अगर आज कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, JNU वाला, दुनिया के CBSE वाले ये ला रहे हैं, एक तो संभलती नहीं और 4 शादी कर रहे हो यार तुम लोग, है कोई जवाब? मगर मैं आपको जवाब देता हूं, और चूंकि चैनल वाले ये बैठे हुए हैं इस वजह से भी जवाब दे रहा हूं।
एक खातून 9 महीने प्रेग्नेंट रहती है। कितने महीने? वो 6 महीने में भी बच्चा पैदा हो सकता है और 2 साल में भी बच्चा पैदा हो सकता है। ये भी मसला ध्यान में रखिएगा इस्लाम का। बच्चा 9 ही महीने में नहीं पैदा होगा, 6 महीने में भी हो सकता है और 2 साल में भी हो सकता है। बच्चा के तवल्लुद के बाद निफास का पीरियड आता है। ये हमारे उलमा बताते हैं, वो है 40 दिन। एटलीस्ट 1 दिन से लेकर 40 दिन तक हैंड टू हैंड भी बंद हो सकता है। जैसे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैंड टू हैंड पाक हो गई थी। आप 40 दिन निफास का, 9 महीने हालत हमल के, एमसी पीरियड एटलीस्ट 3 दिन होंगे, हिदाया वगैरह में लिखा हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। ये भी हमारे उलमा जानते हैं। 1 महीने में 10 दिन एमसी पीरियड फॉर एग्जाम्पल, साल में 9 महीने हो गए प्रेग्नेंट के पीरियड, बच्चे की विलादत के बाद 40 दिन निफास के पीरियड। और डॉक्टरों का कहना है कि इस बीच में बीवी से कुर्बत करना अच्छा नहीं है। अब बताएं, एक नौजवान जिसकी गिज़ा स्ट्रोंग हो, क्योंकि इस्लाम सिर्फ मिर्जानगर के लिए थोड़ी है, नागपुर राजस्थान के लिए थोड़ी है, इस्लाम गुजरात के नामर्दों के लिए थोड़ी है। इट इज यूनिवर्सल रिलीजन ना ब्रो, वर्ल्डली मजहब है ये, आलमी मजहब है ये। एक आदमी की वजह से इस्लाम नहीं, आलमी मजहब है। जब आलमी मजहब है तो पूरी दुनिया के हिसाब से, और वो भी वक्ती तौर से नहीं, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग, आदम से लेकर कयामत तक के लिए इस्लाम है। 40 दिन निफास के, 9 महीने हमल के, 10 दिन पीरियड के, एक नौजवान क्या करेगा? बीवी से कुर्बत हासिल नहीं करेगा, और उसको जरूरी है कुर्बत हासिल करना। तुमने तो लाइसेंस देके जानियों को अड्डे पे, बिल्डिंग पे बैठा दिया है, तुम इसको कह रहे हो सही है, मगर वो निकाह करके बीवी को घर में रानी बना के ला रहा है, ये तुम्हारे लिए गलत है। सोचे आप क्या करेगा आदमी? या तो नफ्स पे जुल्म करेगा, या तो कोठे पर जाएगा। नफ्स पे जुल्म करना भी जायज नहीं और कोठे पे जाना भी जायज नहीं। इसलिए इस्लाम ने दूसरी की इजाजत दी है। समझ में आया कुछ? ये कॉलेज वालों के लिए स्पेशल जवाब है। और जो प्रोफेसर और जो मिर्जानगर में डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, वकील है ना, आई एम एजुकेटेड पर्सन, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द फैक्ट इस्लाम। मुझे पता है हकीकत इस्लाम क्या है। और रख दे ये सवाल उसके सामने। भाई हर शख्स का अपना अपना डिपार्टमेंट है, अपनी अपनी मजाल है, अपना अपना मैदान है। दूसरी की जरूरत पड़ी, सेम यही 3 कैफियत, 3 पीरियड दूसरी औरत के साथ में भी हो। तीसरी की जरूरत, इस्लाम ने तीसरी की इजाजत दी। टर्म एंड कंडीशन है, याद रखिएगा, एतदाल है, इंसाफ है, बेवा से शादी करना है, मुतल्लका से शादी करना है। तीसरी के साथ भी ये सब चीजें होगी। इस्लाम ने चौथी की इजाजत दी। तीनों बीवी एक वक्त प्रेग्नेंट भी हो सकती है, एमसी पीरियड में भी और निफास पीरियड में भी हो सकती है। इस्लाम ने चौथी की इजाजत दी, 5वीं की इजाजत नहीं। हराम हराम अशद हराम। अब अगर कोई जेएनयू वाला, ऑक्सफोर्ड वाला ये बोलेगा, क्यों 5वीं के साथ भी ये हो सकती है ना, 5 औरत हो तो 5 के साथ भी ये हो सकते हैं ना, 4 हो तो 4 के साथ ये हो सकते हैं ना, 3 हो तो 3 के साथ ये हो सकते हैं, उसी तरह 4 के साथ भी हो सकते हैं। फिर 5वीं की इजाजत क्यों नहीं? तो उसका जवाब, जिसने वोपो बनाया है उसकी कैपेसिटी को ऑनर जानता है। जिसने इंसान बनाया है, इंसान की ताकत को खालिक इंसान जानता है। कितने लोग हैं जो इस बात को सेव करके किसी एसपी, कलेक्टर, बैरिस्टर और डॉक्टर, इंजीनियर को बताएंगे? अपनी खुद ही याद नहीं हो पाएगा तो दूसरे को क्या बताएंगे? वो तो जिसको तबलीग का और सीखने का जज्बा होता है तो वो चिराग लेके ढूंढते रहते। ये जवाब हो गया। अब समाज की एक एग्जाम्पल दो, इसके फवाइद बताऊं आपको। मिर्जानगर में एक आदमी है, उसके बहनोई का इंतकाल हो गया और बहन की उम्र है 25 साल। क्या करेगा भाई? कंवारा लड़का कह रहा है मुझे कंवारी लड़की चाहिए,
और जो शादीशुदा है वो उससे कर नहीं सकता, क्योंकि उसके निकाह में जो बीवी है वो इतनी नालायक है कि शौहर जिना करके आए पसंद है, दूसरी बीवी घर में मत लाना। ये हकीकत नहीं है क्या? गर्लफ्रेंड रख लो चलेगा, लेकिन बीवी घर में नहीं आना चाहिए। काश वो हजरत आयशा को समझ लेती कि उनके मौजूदगी में 10 और बीवियां नबी की है। काश वो इमाम हसन और हुसैन को पढ़ लेती। क्या गौसे आजम की बीवी से आज की बीवी अच्छी है? 4 बीवियां गौसे आजम की और चारों अल्लाह की वलिया। अच्छा, खुद उसकी बहन भी बेवा हो जाए, बहन को घर में बैठाना पसंद है, मगर वो भी दूसरे को नहीं देगी। अब इससे नतीजा क्या निकलेगा? या तो कमारे लड़के हराम का रिश्ता बनाएंगे, और गवर्नमेंट कहता है ये हराम थोड़ी है, अगर दोनों राजी हो इट इज लिविंग रिलेशनशिप, ये अलाउ है। इसी वजह से मुझे याद आ रहा रिजवान भाई, किसी ने मुझे कहा कि आपके मदरसे में स्कूल की सर्टिफिकेट है क्या? मैंने कहा किस स्कूल की बात कर रहा हो भाई? बोले वही जो गवर्नमेंट देती है सर्टिफिकेट। मैं किस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं? जो मर्द मर्द की शादी को जायज कहता है, जो औरत औरत की शादी को जायज कहता है, जो कुत्ता बिल्ली से इंसान शादी कर सकता है उसको जायज कहता है, लिविंग रिलेशनशिप को जो जायज कहता है उसकी बात कर रहे हो तुम। और क्यों बात कर रहे हो भाई? जो ये कह रहा है कि पर्दा लगा के पढ़ने मत आना स्कूल में, उसकी सर्टिफिकेट तुमको चाहिए? तुम्हारा पर्पस क्या है भाई? नौकरी और जॉब कराना है तो फिर तुम मदरसा मत भेजो लड़की, स्कूल ही ठीक है। चाहे वो शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के, अंडरवियर पहन के जाए, उधर ही रहना। लेकिन मदरसा इसलिए नहीं बनाया गया है कि उसमें गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट दी जाए। मदरसा इसलिए बनाया गया है कि आशिक मुस्तफा पैदा किया जाए, सीरत फातिमा औरतों में लागू किया जाए। हम इस बात की जमानत देते हैं कि आपके बेटी हमारे मदरसे में आ गई, वो जान तो दे सकती है, अपनी इज्जत नहीं दे सकती है, नामूस फातिमा नहीं दे सकती है, वो जान तो दे सकती है, मगर चादर फातिमा को जमीन पे गिरने से बचा लेगी। इस सवाल का जवाब कहां से मिलेगा? एक ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही जवाब दे रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ भी बड़े बड़े आलिम, आपके यहाँ भी बड़े बड़े आलिम। शर्त यह है कि अपने इमाम साहब की वैल्यू और कद्र को समझे। बहुत उम्दा। अपनी मस्जिद में अगर हाफिज और नाजरा खां हो तो वहां आलिम और मुफ्ती लाए। बहुत अच्छा। तनख्वाह 20 से 25-30 हजार रुपया दे। इस्लाम इजी गोइंग में नहीं चलता है मेरे भाई, सब कुछ करने से होता है। तो सिर्फ इस्लाम अपने आप हो जाएगा? नॉलेज अपने आप आ जाएगा? हमारी बहनें घर में, अच्छा कुछ भाई ऐसे होते हैं, बहन मेरे यहां बैठ, तू जिंदगी भर मैं कमा के खिलाऊंगा। ये कहां लिखा भाई? और ये कौन सी मर्दानगी हुई, तू बहन को जिंदगी भर कमा के खिलाएगा? और तू खिलाएगा ना, तेरी बीवी क्या हाल करेगी भाई? सही बात। सोचे जरा, अगर कोई ये कहता है मैं अपनी बहन को जिंदगी भर कमा के खिलाऊंगा, नहीं है जरूरत, कंवारा करेगा नहीं आपकी बहन से, क्योंकि आपकी बहन बेवा है। और जो शादीशुदा मर्द है जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, एक बीवी है, उसके निकाह में आप अपनी बहन को देंगे नहीं, क्योंकि ये आपकी शान के खिलाफ है। कभी ये सोच लिया होता कि ये मुस्तफा की शान के मुताबिक है, क्या बात है, ये कुरान की शान के मुताबिक है, ये बुखारी की शान के मुताबिक है? तो जो माहौल गंदा नजर आ रहा है ना, ये नजर नहीं आता। सही, बहुत अच्छा। इसके जिम्मेदार हम, इसके जिम्मेदार हम हैं मेरे भाई। बहुत अच्छा। फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल। नबी नहीं आएंगे अब। ये जो खलीफा है नबी के, हुजूर मुहद्दिस कबीर, हुजूर ताजुल शरिया अल्लामा अरशदुल कादरी, हुजूर सदरुल शरिया आला हजरत रदियल्लाहु अन्हु मुफ्ती आजम, ये है अल्लाह के नबी के खलीफा है। ये जो कह रहे हैं ना, यही हमें समझना पड़ेगा। मैं एक भारी मिसाल देता हूं आप लोग को। बकरा, ये हमारे उलमा जानते हैं, आप लोग भी समझ जाइएगा। बा बड़ा काफ, कौफ, बकरा वाइट, उसकी कुर्बानी जायज है कि ना जायज? सब जानते हैं जायज। आला हजरत से भाई असद भाई जी, एक ने मसला पूछा कि हिंदुस्तान में बकरा की कुर्बानी की वजह से इख्तिलाफ हो रहा, मॉब लिंचिंग हो रही, लोग मारे जा रहे हैं जी, इस वजह से उसको छोड़ दीजिए ना। गौर कीजिए क्या कहा आला हजरत से, उसकी वजह से इख्तिलाफ हो रहा है
तो दूसरा जानवर कर लेते हैं ना, बकरा ही क्यों, उसको छोड़ देते हैं, ऐसे भी फर्ज वाजिब नहीं है जी। आला हजरत का जवाब देखें, वो फरमाते हैं कि जिस सुन्नत पर अटैक हो क्या और बात है? लोग खत्म करना चाहे, जिस मुस्तहब पर अटैक हो, लोग खत्म करना चाहे, तो वो सुन्नत सुन्नत नहीं रहती, वो अपग्रेड होके वाजिब हो जाती हाँ है। हाँ हाँ, क्या बात है? अब वाह, वाह। भारत में बकरा की कुर्बानी सुन्नतों मुस्तहब नहीं, वाजिब है। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। अब यहां पर दूसरी तीसरी शादी पर अटैक हो रहा, इस सुन्नत पर अटैक हो रहा, इसको बचाना उलमा पर वाजिब है, बहुत अच्छा। उलमा पर वाजिब है। सुने, एक जमाना आएगा, अभी तो उलमा कर भी रहे हैं, एक जमाना आएगा कि उलमा भी नहीं करेंगे ना, तब तो और घटिया नजर से लोग देखेंगे इस सुन्नत को। और ऐसे मौके से यह हदीस है, मन तमस्सक सुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहु अजरो शहीद। सब लोग बुरा भला कहे, मना करे, और ऐसे में कोई मेरी सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह शहीद के बराबर सवाब अता सुभान फरमाए। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। इस्लाम रस्म रिवाज का नाम नहीं भाई साहब, वाह 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 वाह। Islam sent down by Allah on the Prophet, written in Holy Quran, Holy Hadith. Believe it, faith it. इसको मानना, ये इस्लाम। इसलिए कभी कभी अपने दिमाग में, अपने रोजमर्रा की लाइफ में कभी कभी सोच के आप देखिएगा कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा, और इसका जिम्मेदार कौन है, ये बदलेगा कैसे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, मेरा मौजू क्या है, हाउ डू आई डू, मैं कैसे करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, खौला बिनते सालबा से उनके शौहर औस बिन अखरम अंसारी ने जिहार कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कफ्फारा अदा करो। जी। कफ्फारा क्या अदा करना पड़ेगा, का एक गुलाम आजाद करो। कहा या रसूल अल्लाह गुलाम नहीं है मेरे पास। कहा 2 माह के रोजे रखो तू। कहा या रसूल अल्लाह इतनी भी ताकत नहीं, मैं 2 महीने का रोजे रख लूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। या रसूल अल्लाह मुझे इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे 15 सा, स्वाद अलिफ जबर सौ ऐन साकिन सा, 15 सा खजूर आए बारगाह नबवी में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोला को दिया, उनके शौहर को दिया, कहा जा इसको बांट दो गरीबों में। बिन अखरम अंसारी कहते हैं या रसूलल्लाह मुझसे ज्यादा कौन गरीब है, अल्लाह, मुझे ही दे दीजिए ना, क्या मैं ही बीवी बच्चों को खिला देता क्या हूं। बात है, वाह वाह। नबी ने फरमाया जा बीवी बच्चों को खिला, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां से इख्तियार मुस्तफा कि हमारे नबी को अल्लाह ने इतना पावर दिया, वाह, वाह, जिसके लिए जो चाहे हराम कर दे, जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दे, वाह, वाह, जिसके लिए जो चाहे छूट कर दे, जिसको जितना चाहे अदा कर दे। और इसी पावर ऑफ अटर्नी ऑफ द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, कायद मिल्लत अल्लामा असद रजा के वाली साहब ताजुश शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं भरी जन्नत हेबा कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हेबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर सुभान दे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हिजरत के 6वें साल की बात थी। हिजरत का 7वां साल जब शुरू होता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 लोगों को खत लिखा है। वाह 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 वाह। हाउ डू आई डू मेरा मौजू है। 7 लोगों को खत लिखा, और वो 7 लोग गली कूचे के टपोरी नहीं थे, बल्कि उस जमाने के सुपर पावर मुल्क के किंगडम, राजा, उस जमाने के राजा को सीधा नबी ने लेटर लिखा। उस जमाने के राजा को नबी ने, किस किस राजा को लिखा, क्या लिखा लेटर में, कौन बताएगा? लेटर में क्या लिखा हुआ था, नबी ने क्या लिखा, कौन बताएगा? नंबर 1,
नज्जाशी के बादशाह, नज्जाशी शाह हबशा को लेटर लिखा। हबशा के बादशाह को नज्जाशी कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ पीएम एक पोस्ट है, चाहे कोई भी बैठे उसे पीएम कहा जाएगा। इससे सरोकार नहीं कि वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, पीएम कहा जाएगा, समझ जाए। ऐसे ही हबशा के बादशाह को नज्जाशी कहा जाता, चाहे कोई भी हो। रोम के बादशाह को हिरक्ल कहा जाता है, फारस के बादशाह को किसरा कहा जाता है, इस्कंदरिया के बादशाह को मकूकिस कहा जाता है। हारिस गसानी पांचवा आदमी जिसको नबी ने लेटर लिखा, छठवां आदमी वाली यमामा हौजा बिन अली, और सातवां बादशाह मुनजिर बिन सावी हाकिम बहरैन। ये 7 राजा को नबी ने खत लिखा। खत में क्या लिखा? अल्लाह ने आपको हाकिम बनाया, आप ईमान ले आए, आपको डबल सवाब मिलेगा। आप लाएंगे तो आपके लाने का सवाब, और जब आप लाएंगे तो आपके मातेहत भी ले आएंगे तो उसका सवाब भी मिलेगा आपको। आप लाएंगे तो पब्लिक भी ले आएगी, उसका सवाब मिलेगा आपको। इसी से पता चला अगर घर में जो हाकिम है, अगर वो ताजुश शरिया की बात पर मुकम्मल अमल करता है तो उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके पोता, उसकी पोती, वो सब अमल करेंगे। सुभान अल्लाह। हाकिम अमल करेगा, घर का हाकिम, उसके बच्चे अमल कर लेंगे। हाउ डू आई डू का जवाब दे रहा हूं, कैसे नबी की इत्तेबा करें हम लोग, ये मौजू है मेरा। हाउ डू आई डू। ये 7 बादशाह को नबी ने लेटर लिखा, तुम ईमान लाओ, डबल सवाब तुम्हारे लाने का भी और पब्लिक के लाने का भी। हिरक, अब देखे होता क्या है, जो खत लेके जो सहाबी जा रहे थे उनको लैंग्वेज बताया नहीं गया था। जो जिस मुल्क में गए, अल्लाह तबारक व ताला ने उस मुल्क की लैंग्वेज का अल्लामा बना दिया उस सहाबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जिस मुल्क में गए उस मुल्क की लैंग्वेज का अल्लामा बना दिया। हिरक, 2 बादशाह का खुसूसन जिक्र करूंगा। एक बादशाह है किसरा, फारस का बादशाह, और एक है कैसर, रोम का बादशाह। रोम के बादशाह ने जब खत देखा तो चूमा, नबी का खत है ना, नबी ने लिखा है, चूमा, सर पे रखा, सोने के कटोरे में पैक करके घर में ऊंची जगह रख दिया, सोने के डिब्बे में। अच्छा, ईमान नहीं लाया, लेकिन नबी का खत है, नबी का हाथ लगा है, नबी ने भेजा है, उसको ताजीमन सोने के डिबिया में महफूज करके ऊंची जगह रख दिया। रब्बे कदीर ने ताजीम खत्ते मुस्तफा की बरकत से 500 साल तक उसकी नस्ल में बादशाहत चलती रही। वाह 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 वाह। कुछ समझ में आया? सिर्फ खत की ताजीम किया है, 500 साल तक उसके खानदान में बादशाहत रही। फिर हिंदुस्तान में मोदी कैसे आ गया भाई? हाउ डू आई डू का जवाब दे रहा हूं। वाह वाह वाह। हाउ डू आई डू, ईमान ना लाके ताजीम किया, 500 साल तक हाकिम रहा, नस्लों में बादशाहत मुंतकिल रही। आज हिंदुस्तान में जालिम जाबिर है, फासिको फाजिर है, जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाने वाले हैं। नबी की ताजीम से 500 साल तक बादशाहत रही। यहां पर अगर जालिम आया है तो इसका मतलब यह है हिंदुस्तान में गुस्ताखों की कसरत हो गई है, सही। नबी की तौहीन करने वालों की कसरत हो गई है, और वो कोई और नहीं, जितने वहाबी देवबंदी है सब के सब गुस्ताखे रसूल है, और इसी के पादाश में आज ये जालिम हमारे सरों पे सवार है जी। ये बुखारी की इस हदीस से इस्तिदलाल कर रहा हूं मैं। ताजीम किया तो 500 साल तक हुकूमत होती रही, मगर साथ में यह भी है कि हमने ताजीम का माक़ौ नहीं की, इसलिए हम नहीं हैं, इसलिए हम नहीं हैं। यह किसका हाल था? रोम के बादशाह हिरक्ल का। किसरा का बादशाह, फारस का बादशाह किसरा है, और उसका नाम था खुसरू परवेज। उसके पास जब खत गया, उसने खत देखा और
जलाल में आए, कुर्सी बादशाहत से खड़ा हो गए जी। और नबी का खत लिया, टुकड़े 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 करके फाड़ के हवा में उछाल दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर। ये खबर नबी तक पहुंची। अब नबी का जुमला सुने। वाह। नबी फरमाते मज़्ज़क़ किताबी मज़्ज़क़ अल्लाहु मुल्का, उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। बस ये नबी का जुमला है, याद रखिएगा। और नबी का जुमला ये अबू जहल को भी पता था, जो बोलते हैं वो हो जाता है। वाह 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 वाह। ये अबू जहल को भी पता था कि जो बोलते हैं वो हो जाता। अल फज़ल मा शहीद बिल आदा, फजल इसी को तो कहते हैं कि दुश्मन भी गवाही दे। खुसरू परवेज, फारस का बादशाह किसरा खुसरू परवेज, हाकिम यमन बाजान को बोला कि 2 आदमी को भेजो, नबी को गिरफ्तार करके लिया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। 2 आदमी को हाकिम यमन बाजान ने भेजा, 2 आदमी को, जाओ नबी को पकड़ के लाओ। तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो 2 आदमी गए नबी को गिरफ्तार करने के लिए। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुस्कुराए आप, क्योंकि आने वाले ने मकसद बयान किया, हम गिरफ्तार करने के लिए आए जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कल आइएगा। मेरे भाई, ये सीरत की बात है। ये जो नबी ने किया ना, पूरी लाइफ में जो जो किया है ना नबी ने, वही इस्लाम है जी। इस्लाम किसको समझते हैं आप लोग? नबी ने जो किया ना वही इस्लाम है। बेशक। और ये वही बता रहा हूं जो नबी ने किया। नबी ने फरमाया कल आइएगा, वो दोनों कल आए। नबी ने फरमाया जाओ फारस के बादशाह किसरा खुसरू परवेज की खबर लो, वो मारा गया। नबी ने फरमाया मारा गया, वो जाओ खबर लो उसकी। वाह वाह। नबी मदीने में बैठे और किसरा की खबर दे रहे हैं, माशाअल्लाह। जाओ वो मारा गया। और मारने वाला भी कौन? उसके बेटे ही ने मार दिया उसको। जी बेटा ही मार दिया, वो भी सत्ता की लालच में। जी। बोला ये नहीं रहेगा ना तो जल्दी से मैं राजा बन जाऊंगा। बेटा ही ने टपका दिया उसको। ये जो नबी का जो जुमला था मज़्ज़क़ किताबी मज़्ज़क़ अल्लाहु मुल्का, मेरी किताब को उसने फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। अल्लाह ने सिर्फ मुल्क को नहीं, उस आदमी को भी फाड़ दिया। बेटा ने फाड़ दिया उस आदमी को। बेटा के जरिए रब ने मौत की अबदी नींद सुला दी, तबाह बर्बाद हो गया। फिर दोबारा किसरा कोई फारस में नहीं पैदा हुआ है। ये सीरतुन नबविय्या की लिखी हुई बात है मेरे भाई। अब इस बात के बाद मैं मुख्तसर तौर से सिर्फ इतना बता दूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर के आए, कुरान शरीफ हदीस शरीफ लेकर के आए। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात जिसने सबसे पहले माना, फर्स्ट स्टूडेंट इन इस्लाम, हाउ डू आई डू को सबसे पहले जिसने समझा, हाउ डू आई डू को सबसे पहले जिसने समझा, दैट इज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ लोग ये कह रहे हैं अभी कि सबसे अफजल हजरत अली है, और ये लोग शिया को प्रमोट कर रहे हैं। और इसमें कुछ पीर लोग भी सुन्नी के गिरफ्तार हो गए। जी जी जी। कुछ सुन्नी पीर भी गिरफ्तार हो गए। जी। और ये बात आपको डुप्लीकेट पीर नहीं बताएगा, ये बात आपको मसलके आला हजरत का आलिम ही बता सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी लोग भी गिरफ्तार हो गए। सबसे बड़े हजरत अली, सबसे बड़े हजरत अली नहीं, सबसे बड़े अबू बकर सिद्दीक का तमाम सहाबा में इल्मन भी और शुजाअतन भी हर एतबार से। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एक दलील दूंगा, एक दलील दूंगा, और वो दलील ये है कि मैं ऐलान करूं यहां पर, आप में से कौन आदमी है मुझे मदरसा बनाना है जो चंदा देगा? एक आदमी बोला हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया। दूसरे दिन दूसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपया। तीसरे दिन तीसरा आदमी हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया। हाउ डू आई डू का जवाब दे रहा हूं, देखिएगा। चौथे दिन चौथा आदमी मेरी तरफ से 4 लाख रुपया। पांचवें दिन पांचवा आदमी मेरी तरफ से 5 लाख रुपया। अब आप बताइए, जिसने 100 रुपया दिया वो ज्यादा है या 5 दिन के बाद जिसने 5 लाख दिया वो ज्यादा है?
क्या फरमाया? 100 रुपया जिसने दिया वो ज्यादा है। गोट 100 नंबर, ही इज राइट। जिसने 100 रुपया दिया वो ज्यादा, क्योंकि 100 रुपया देने वाले ने माहौल बनाया, रास्ता बताया। और हदीस में नबी फरमाते अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। वाह वाह वाह। उसने जो 100 रुपया दिया सबसे पहले दिया, और सबसे पहले देने की वजह से जो 5 दिन के बाद जिसने 5 लाख दिया, तो ये पहले दिन वाले का 100 नहीं रहा, 5 लाख 100 हो गया उसका। वाह वाह वाह। 5 लाख 100 हो गया। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही। इसी वजह से नबी फरमाते हैं, सुनो, तुम लोग मुझे झूठा कह रहे थे और अबू बकर मेरी तस्दीक कर रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम सब मुझे झुठला रहे थे। हजरत उमर को कौन नहीं जानता? इस्लाम लाने की वजह से बनु मुअम्मल की बांदी को बुरी तरह मार रहे थे जी, बुरी तरह मार। जैसे हजरत बिलाल को उमैया मार रहा था, हजरत उमर मार रहे थे। अबू बकर सिद्दीक ने गुलाम उस बांदी को खरीद के आजाद किया। भाई जी, सोचे, हजरत उमर मार रहे, तू इस्लाम लाएगी, तू इस्लाम लाएगी? किसको? बनी मुअम्मल की बांदी को। हजरत अबू बकर को खबर लगी, उन्होंने कहा, उमर रोको, बोलो कीमत, बोलो कितनी बोल रहे तुम? कीमत अदा की और उस बांदी को खरीद के आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। 7 गुलामों को खरीद के हजरत अबू बकर ने आजाद किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब उसी में हजरत बिलाल भी है जी, हजरत बिलाल भी है। इसलिए अबू बकर से अफजल कयामत तक, बल्कि बुखारी की हदीस है, नबी के बाद सूरज ने अबू बकर से अफजल देखा ही नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बुखारी में आया है। इसलिए माशाअल्लाह। सुन्नियत को मजबूती से माशाअल्लाह। पकड़े और सुन्नियत को समझने के लिए अपने मदरसों में अरबी के साथ उर्दू पढ़ाई करवाएं। लड़कों के साथ में लड़कियों की तालीम लाजिम करार दें। और इस तरीके से अगर आपने अमल किया तो आपकी बच्ची को फिर यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्कूल से पहले नकाब उतार के जाना, बल्कि वो बच्ची ये करेगी कि ऐसी स्कूल के गेट पर जूती चप्पल का हार डालेगी और ये कहेगी कि तुम्हें तुम्हारी स्कूल मुबारक हो, हमें नकाबे फातिमतु ज़हरा मुबारक हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाउ डू आई डू का मैं समझता हूं बुनियादी तौर से बुनियादी सब्जेक्ट को मैंने टच कर दिया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।